आज हम लोग एनेस्थीसिया पेपर का एम्बू वाल्व का प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले एम्बू वाल्व हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एम्बू वाल्व होता क्या है? एम्बू वाल्व या एम्बू बैग आल्सो नोन एज बैग वाल्व मास्क BVM, जो पेशेंट जिसको रेस्पिरेटरी डिजीज या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसको हम वेंटिलेटर में लेटा कर एक वाल्व थ्रू ऑक्सीजन या कोई गैस सप्लाई करते हैं। तो जो गैस सप्लाई का मीडियम होता है, जो वाल्व होता है, उसे एम्बू वाल्व कहा जाता है। ठीक, इस एम्बू वाल्व का मैंने स्ट्रक्चर देखा है तो स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। हमें प्रैक्टिकल में कैसे इसके बारे में लिखना है, क्या सिस्टम है इसका, ये हम ऑप्शन देखते हैं। ये एक वाल्व है, ठीक, ये स्ट्रक्चर है, आपको गूगल पे सब मिल जाएंगे। एम्बू वाल्व ये अलग अलग मॉडल का ये वाल्व है। हम लोगों ने इसका पूरा प्रैक्टिकल क्लास इसके बारे में सब कुछ क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे लगाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इस वाल्व का कैसे सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है, कहाँ पर हम टाइपिंग सिस्टम करते हैं, कौन से मेटल गैस यूज करते हैं, एनेस्थीसिया के टाइम कौन सा यूज किया जाता है। ये पूरा सिस्टमेटिक ढंग से ये पूरा वाल्व के बारे में हमें जानना है। ये पेशेंट को देखिए किस तरह का मैकेनिज्म के द्वारा यूज करते हैं। ये सभी एम्बू वाल्व हैं, अलग अलग मॉडल के, अलग अलग डिजाइन के। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल क्या होता है? सिंपल सा, कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन टू डिलीवर टू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू द पेशेंट हु इज नॉट ब्रीथिंग एडेक्वली। जो भी पेशेंट का नाम है ब्रीथिंग सिस्टम उसका डैमेज है, ब्रीथ नहीं कर पा रहा, फ्लो कर रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं कि ऑक्सीजन देकर उसके फ्लो को, ऑक्सीजन लेवल पे, गैस लेवल को क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर देते हैं। ये मैकेनिज्म है, देखिए, ठीक है। फीड वाल्व है, एयर वेंटिलेशन है, सब अभी आपको किस तरह रेस्पिरेटरी वाल्व, ठीक है। ये फेस मास्क है, फेस मास्क के द्वारा हम उसको पहनते हैं नाक में, ठीक है। यहाँ पर पॉपअप वाल्व किया जाता है, फिर सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है, एयर इनटेक वर्क में वाल्व होता है जो ऑक्सीजन को रिजर्व सॉकेट के द्वारा हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन इंटेलिजेंट ट्यूबिंग होता है, रिजर्वर बैग होता है। हम लोग ने रिजर्विंग बैग और मैपल्सन वायर और सर्किट के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये पूरा मेथड है, कैसे क्या किया, प्रैक्टिकल में से कैसे तो ये प्रैक्टिकल में कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले कैसे प्रैक्टिकल यूज, पहले होगा प्रैक्टिकल यूज ऑफ एम्बू वाल्व। हमारा जो प्रैक्टिकल का टॉपिक है यूज ऑफ एम्बू वाल्व, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट भी हमारा होगा यूज एंड फंक्शन ऑफ एम्बू वाल्व। हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रैक्टिकल में, एनेस्थीसिया के प्रैक्टिकल में, ठीक है। बैग वाल्व, मास्क, यानी हम इस वाल्व को कैसे यूज करेंगे, इसका हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे।
तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल में एम्स को डिसाइड करेंगे कि हमारा एम्स क्या है। टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एम्बुआर इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड इमरजेंसी वेंटिलेशन। हम इमरजेंसी कंडीशन में कैसे एम्बुआर का यूज करेंगे, ये हमारा एम्स हो जाएगा। फिर कौन कौन सा प्रोजेक्ट हमारे में आता है, कौन सा इक्विपमेंट हमारे रिक्वायरमेंट में होता है, उसको हम मेंशन करेंगे। ये इतने सारी चीज़ें हैं जो हम अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे। कौन कौन सा इक्विपमेंट है, जैसे एम्बू बैग है, ऑक्सीजन सप्लाई ट्यूबिंग है, रिजर्वर बैग है, फेस मास्क है और मेडिसिन या पेशेंट को होने ही होना चाहिए जिसके हम आसानी से डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हम उस प्रैक्टिकल में हम इंट्रोडक्शन यूज करेंगे कि हम क्या इसके बारे में जानते हैं, उस एम्बुआर क्या है। हम एम्बुआर क्लास में आप सब पढ़ चुके हैं। एम्बुआर क्या है, कहाँ यूज किया जाता है, उसका क्या, उसका कॉमन नेम क्या है, क्या उसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में लिखेंगे। फिर हम उसका प्रिंसिपल यूज करेंगे, क्या है प्रिंसिपल उसका, कहाँ उसका मेन रोल क्या होता है उसका, हम प्रिंसिपल यूज करेंगे। फिर हम प्रोसीजर लिखेंगे कि एम्बुआर का प्रोसीजर क्या है। तो ये प्रोसीजर है एम्बुआर की, कैसे किस तरह का हम उस प्रोसीजर के द्वारा उसको मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्बू बैग को चेक करेंगे, ठीक है, वाल्व को चेक करेंगे, बैग को चेक करेंगे, रिजर्वर वायर को चेक करेंगे, सर्किट को यूज करके चेक करेंगे कि वो सही कि नहीं है, क्योंकि पेशेंट को कैसे गैस सप्लाई करना है, क्योंकि गैस मेन है पेशेंट, ठीक है, प्रॉपर क्लीन है कि नहीं है। फिर उसको हम ऑक्सीजन ट्यूब से या ऑक्सीजन सिलेंडर से, जो भी हमें ऑक्सीजन जहाँ से मिलता है सिलेंडर, उससे हम अटैच करेंगे। फिर रिजर्वर बैग से हम क्या करेंगे, उसको अटैच करेंगे और ऑक्सीजन की डिलीवरी चेक करेंगे। फिर हम प्लेस द मास्क टाइटली ओवर द पेशेंट नोज एंड माउथ। हम इस तरह का मास्क को आसानी से हम नोज और माउथ के आसानी से उसको जकड़ लेंगे ताकि एयर इधर उधर ना क्रॉस करे। स्क्वीज द बैग जेंटली एंड वॉश द चेस्ट राइज। Allow the bag to refill as the patient exhales through the valve system. Continue ventilation at the rate of about 12 to 15 breaths per minute. हमें पता है कि हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है 12 to 16 टाइम्स होता है पर मिनट होता है। तो हमें चेक करना है कि हम अगर वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है 1 मिनट में वो 12 से 16 के बाद में ब्रीथिंग सिस्टम उसका मैकेनिज्म वर्किंग है कि नहीं है, ये चेक करते रहना है। फिर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, हम दुआर को ओपन कैसे करना है, किस ड्यूरिंग में किस टाइम में कैसे चेक करना है, उसका कंप्रेशन कैसा है, वो एक्सेल और इनहेल में कोई दिक्कत तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये सप्लाई हो रहा है, चेस्ट का नाम क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम इनहेल और एक्सेल पे हमारा चेस्ट में प्रेशर पड़ता है, कब क्या नाम ये एक्सेल करना, कब इनहेल, हमें आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एम्बुआर का है। हम इसको पंच पेपर में प्रैक्टिकल और इसका प्रोसीजर लिखेंगे और वाइवा के टाइम एम्बुआर का कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे सिस्टम होता है, ये हमें जानना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्बुआर।